बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है। दुरूद व सलाम है शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, गुजरात में थाना कुंजा जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के हल्के में आता है और चौधरी मोनस इलाही का हल्का भी है, वहाँ से पिछले दिनों से चौधरी बरादरान के अपने करीबी साथी हैं और दोनों ही साबिक नाजिम हैं, चौधरी सफदर मुमताज़ सिंधु और चौधरी ताहिर हुसैन नत, जिनको चौधरी ताहिर त्रिखा कह के बुलाते हैं। इनके बीच कोई टसल चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी धुआंधार की हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों ने ही एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है। कब्ज़ा माफिया, डकैत गैंग और पुलिस की सरपरस्ती में जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाहें बनाना अपने डेरों को। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों इनको किसकी सरपरस्ती हासिल है और मजलूम कौन है और जालिम कौन है। और इस वजह से उस इलाके में अब शदीद कशीदगी जो है वो पाई जा रही है और किसी भी वक्त कोई बड़ा तसादम जो है वो रूनुमा हो सकता है। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील बताता हूँ। पहले मैं आपको मुख्तसर तारुफ करवा दूँ दोनों शख्सियात का जिन्होंने बारी बारी एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोनों ही चौधरी बरादरान के दस्ते रास्त समझे जाते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी चौधरी सफदर मुमताज सिंधु हैं, मुतअद्दिद बार नाज़म बने हैं और चौधरी बरादरान के बड़े ही करीबी साथी शुमार होते हैं। बीच में एक बार ये किसी बात पर नाराज होकर इन्होंने पार्टी छोड़ी, नून लीग में शामिल हुए और अब एक बार फिर ये दोबारा वापस चौधरी बरादरान के साथ आ चुके हैं। गांव इनका कोट मौजदीन है। इन्होंने पहले गुजरात प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया SHO थाना कुंजा चौधरी शहबाज हंजरा पर कि ये SHO सरपरस्ती करता है कब्जा माफिया की, जराइम पेशा नासिर की और डकैत गैंग की। उसके बाद उन्होंने DPO गुजरात को मुहातिब करके कहा कि DPO साहिब, आपको हर जुल्म का हिसाब देना होगा और अगर इस दुनिया में नहीं तो रोज़े हशर आपको हिसाब देना होगा। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मिली हुई है मुल्ज़मान से और वजह अनाद जो उन्होंने बताई वो ज़मीन का तनाज़ा है। और इसमें उन्होंने नाम लिया चौधरी बरादरान के करीबी साथी हैं चौधरी ताहिर हुसैन नत आफ्तरिखा, जो खुद भी मुतअद्दिद बार नाज़म बनते चले आए हैं, कि वो कब्ज़ा ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं और SHO के साथ मिलकर उन्होंने इस ज़मीन का जो कब्ज़ा है उसकी सरपरस्ती करके मुआवनत करके मलाई उतारी है, यानी बड़ा फ़ायदा लिया है, पुरकशिश कोई बड़ा नजराना लिया है। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने एक और बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ इनके खिलाफ और जब भी ये इलेक्शन में मुझे शिकस्त नहीं दे पाते तो मुझे कत्ल करवाने के लिए शूटर्स की खिदमत हासिल करते हैं और मेरे पास शूटर्स मौजूद हैं, शूटर्स के बयानात मौजूद हैं, थाना कुंजा का रिकॉर्ड गवाह है कि इन्होंने मुझे मरवाने की मुतअद्दिद बार प्लानिंग की। ये बड़े इल्ज़ामात हैं जो आयद किए हैं चौधरी सफदर मुमताज़ सिंधु ने, कोट मौजदीन के रहने वाले हैं। और अब आता हूँ मैं कि इन्होंने जो वजह अनाद बताई चौधरी सफदर मुमताज़ सिंधु ने, इनका कहना है जी कि झूरा वाली की रिहायशी फैमिली है और इनके कुछ लोग बाहर हैं, इंग्लैंड हैं, अमेरिका हैं। इन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया कि हमारे साथ फरीक सानी जो है वो ज्यादती कर रहा है हमारी ज़मीन पर कब्जा करके। नाम इन्होंने लिया जी एक शख्स का, रियासत अली, कि वो दावेदार है इस ज़मीन का और उन्होंने अदालतों के स्टे ऑर्डर का भी जिक्र किया। अब दूसरी जानिब इसके जवाब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी ताहिर हुसैन नत आफ्तरिखा। उनका ये कहना है, उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया, उनका ये कहना है कि ये ज़मीन जो मुतनाज़ा बताई जाती है, जाहिद नाम के किसी बंदे का उन्होंने जिक्र किया कि चौधरी जाहिद ने ये ज़मीन ख़रीदी है और ख़रीदी है उसने नज़र मोहम्मद से। नज़र मोहम्मद के पास मुख्तार नामा था अपनी फैमिली के दीगर अफराद का
और जब जाहिद ने खरीदी और इतने माह गुजर चुके हैं और फिर कोई बंदा नज़दीक नहीं आया इसके, ना कोई दावेदार उठा, ना सफदर मुमताज़ सिंधु साहब आए। जब जाहिद ने ये जगह खरीद के उस पर दुकानें प्लाजा बना ली तो फिर सफदर साहब मैदान में आ गए और रियासत अली उनको, उस फैमिली जो कि नज़र की फैमिली है जिससे जाहिद ने ज़मीन खरीदी थी, रियासत अली भी उनका कोई घर का बंदा या करीबी रिश्तेदार बताया जाता है कि रियासत अली को सफदर मुमताज़ सिंधु ने अपने साथ किसी तरह से मिलाकर और फिर अब ज़मीन का क्लेम करना शुरू कर दिया और उन्होंने आकर दीवारें गिराईं जो जाहिद ने तामीरात कर रखी थी। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया है और अब वो ववेला कर रहे हैं सफदर मुमताज़ सिंधु कि हमारे साथ पुलिस ज्यादती कर रही है। और यहाँ चौधरी ताहिर त्रिखा ने नाज़रीन सफदर मुमताज़ सिंधु पर उन्होंने भी इल्ज़ामात की भरमार कर दी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी बताना ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद पता नहीं कब से गुजरात में बिजनेस करते चले आ रहे हैं, हमारे ब्रिक्स किलन हैं, भट्टा हिश्त हैं हमारे, और शेलर के हमारे बिजनेस हैं, मैं भी अब वही कारोबार करता हूँ। मेरे ससुर एसपी, और मज़ीद उन्होंने अपनी फैमिली में गिनवाए पुलिस के ऑफिसर्स, और इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि हमारी फैमिली में मेरे ससुराल में एक मेजर जनरल भी हैं। और शाहबाज हंजरा SHO, जिनका नाम सफदर मुमताज़ सिंधु ने लिया, कब्जा माफिया डकैत गैंग की सरबराही करने वालों का, सफदर सिंधु के हवाले से और SHO शाहबाज हंजरा के ताल्लुक के हवाले से ताहिर त्रिखा का कहना था कि शाहबाज हंजरा से मेरा बहुत पुराना 1992 से ताल्लुक है। और आगे चलकर नाज़रीन सफदर मुमताज़ सिंधु के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी ताहिर हुसैन त्रिखा ने, उनके साथ एक नौजवान भी मौजूद था, अली सिंधु। उसने ये इल्ज़ाम लगाया है डायरेक्ट चौधरी सफदर मुमताज़ सिंधु पर कि इन्होंने कहा है कि मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सिंधु फार्म हाउस दरिया के किनारे जो वाक़ है। उनका कहना था ये फार्म हाउस नहीं है, ये दरअसल मफरूर खाना है और ये महकमा अनहार जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब का, उसकी 82 किल्ले जगह है जो महकमे की मिली भगत से सफदर सिंधु ने उस पर कब्जा कर रखा है और वहां उन्होंने मफरूर खाना बना रखा है। और जो भी चोर डकैत नौसरबाज गैंग होता है, अगर कोई इनसे राब्ता करता है तो ये उसको वहां पर बुलवा लेते हैं। और अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि छिल लेंदे ने उन्होंने, और फिर मजीद इल्ज़ाम ये लगाया कि मफरूरों को, कातलों को पनाह देते हैं, पुलिस आती है तो वो दरिया में फरार हो जाते हैं, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। ये इल्ज़ाम लगाया सफदर मुमताज़ सिंधु पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ताहिर हुसैन त्रिखा के हमरा चौधरी सफदर सिंधु के गांव के रहने वाले, कोट मोजदीन के रहने वाले अली सिंधु ने। और यहाँ एक और साहब मौजूद थे, रशीद सिंधु, उन्होंने भी सफदर सिंधु पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए कि ये दिहाड़ीदारी करते हैं, फाइलें लेकर लोगों की DPO दफ्तर थानों में लोगों के काम करवाने के ये पैसे लेते हैं। तो ये नाज़रीन एक सिलसिला है इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का। और यहां सफदर सिंधु के हवाले से चौधरी ताहिर हुसैन नत ने यह बात भी कही कि ये तो हमारी पार्टी के हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन ये तो लीडरशिप को मानते ही नहीं है, हम तो अपनी लीडरशिप को मानते हैं। और यहाँ जो नौजवान था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सफदर सिंधु के खिलाफ, उसका ये कहना है कि हम 5 भाई हैं और 5 पहलवान हैं, और सफदर सिंधु जो कि हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं, हम उनकी पार्टी धड़े के नहीं हैं, तो इस पर हमें इंतकामन सफदर सिंधु ने मुतअद्दिद हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करवा रखे। और अब उनका यह कहना था कि पुलिस ने हमें रिलीफ दिया है, तो अब सफदर सिंधु साहब जो है वो पुलिस के खिलाफ और DPO के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग पड़े हैं, मजलूम बने हुए हैं। और नाज़रीन यहाँ उन्होंने ये जिक्र भी किया कि DPO ने मेरिट पर और पुलिस ने मेरिट पर कार्रवाई की है हमारे हक में जो, और उस पर एतराज़ है सफदर सिंधु को। अब सवाल ये है कि थाना कुंजा मोनस इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब का दरीना हल्का है, यहां से कभी नहीं हारे चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही, और दोनों ही उनके बड़े करीबी हैं। जनाब नाज़मीन त्रिखा चौधरी ताहिर हुसैन नत हों या फिर चौधरी सफदर मुमताज़ सिंधु हों, तो सवाल ये है कि क्या चौधरी बरादरान इनको इकट्ठे बिठाकर
ان کا مسئلہ حل نہیں کروا سکتے, کوئی تصفیہ نہیں کرا سکتے. اب یہ کیسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور پگڑیاں پریس کانفرنس کی صورت میں اچھال رہے ہیں میڈیا پر, اور دونوں ایک دوسرے کی کاٹ کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں پھوڑ رہے ہیں. اور یہ کیسا سلسلہ ہے؟ اور یہاں وہ نوجوان جس نے صفدر سندھو کے خلاف پریس کانفرنس کی, اس نے یہ بات بھی کہی کہ ہم چودھری مونس الہی صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یعنی صفدر سندھو کے بارے میں کہا کہ چھوڑ دو, انہوں بیلے چ پھر اندے آوارہ ہو گیا. اب یہ کیسی گفتگو ہے اور کیا سلسلہ ہے؟ تو حالات اس علاقے کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ سنگین ہیں اور کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. تو ہم اس ویڈیو کے توسط سے صرف یہی کہنا چاہیں گے چودھری مونس الہی سے, چودھری پرویز الہی سے, کہ آپ کا حلقہ ہے اور آپ کے ہی لوگ ہیں, دونوں دھڑے آپ کے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں ان کو بلا کر 10 منٹ کے لیے کنجا ہاؤس میں تو تصفیہ کروا دیتے, اور آپ پولیس سے بھی رپورٹ لے لیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. کم از کم پولیس آپ کو تو درست رپورٹ دے گی نا. تو ناظرین, یہ تھا میرا آج کا ولاگ گجرات میں کنجا میں پائی جانے والی کشیدگی کے حوالے سے. اور یہ کشیدگی کسی اور میں نہیں, کاف لیگ کے 2 بڑے دھڑے ہیں, اپنے ہی دستے راست ہیں. ایک آپ کہہ لیں چودھری پرویز الہی صاحب کے قریب ہوں گے, تو دوسرے صاحب چودھری مونس الہی کے قریب ہوں گے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.